बात करेंगे दोस्तों बहुत बड़े टॉपिक के बारे में। आज की इस वीडियो में आपके बहुत बड़े बड़े डाउट सोल्व करने वाला हूं। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो नॉन जीएसटी अकाउंट से सेल करते हैं और बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो जीएसटी अकाउंट से भी सेल करते हैं। जीएसटी अकाउंट और नॉन जीएसटी अकाउंट, खासकर नॉन जीएसटी अकाउंट को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा डाउट है लोगों का, बहुत सारे सवाल हैं। तो हर एक सवाल, हर एक कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपको एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट भी देने वाला हूँ। पूरे YouTube पे दोस्तों, होल YouTube पे गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप सबकी कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी ई कॉमर्स सेलर चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। इतना बड़ा मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात करेंगे आपकी समस्या के बारे में। पहले बात करेंगे नॉन जीएसटी अकाउंट का। नॉन जीएसटी अकाउंट बहुत ही इजी है ओपन करने में। बस एक इनरोलमेंट आईडी अपने पैन कार्ड से बनाओ और आपका नॉन जीएसटी अकाउंट ओपन। उसके बाद प्रोडक्ट सेल करना शुरू। बट इसके प्रो और कॉन्स भी हैं दोस्तों, तो मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। एक भी सवाल रह ही नहीं जाएगा आपका। पहला दोस्तों, इसमें आप अपने ही स्टेट से सेल कर सकते हो, होल इंडिया में नहीं सेल कर सकते। आपका चाहे स्टेट छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप अपने ही स्टेट के जितने भी पिन कोड हैं उन पर आप डिलीवरी कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। तो अब बात करते हैं दोस्तों सेलिंग की। तो नॉन जीएसटी अकाउंट से आप दोस्तों लिमिटेड चीज़ें ही सेल कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ये सब बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप नहीं सेल कर सकते। कप क्लॉथ वगैरह ये सब सेल कर सकते हो, तो लिमिटेड चीज़ें ही सेल कर सकते हो। अब दूसरा दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी नॉन जीएसटी वालों के लिए, आप ऐड नहीं चला सकते। मीशो ये टूल आपको देता ही नहीं। जो सबसे ज़रूरी टूल है ई कॉमर्स के लिए, सेलिंग के लिए, ऑर्डर्स के लिए सबसे ज़रूरी टूल है एड्स। आपको ऐड नहीं चलाने देगा। हाँ, आप अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हो इवेंट्स में। सेल इवेंट्स जितने हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको फैसिलिटी मिलती है। तो अब दोस्तों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं नॉन जीएसटी अकाउंट को लेके। पहले आप गलती कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने गलती क्या करी है। पैन कार्ड से जब आप अपना इनरोलमेंट आईडी क्रिएट करते हो, उसके बाद दोस्तों आप अपने अकाउंट तो मीशो का बना लेते हो इनरोलमेंट आईडी से, आप उस पर सेलिंग भी करते हो। लेकिन जब आप इसमें सेल कर लेते हो, सेलिंग आपकी चलने लगती है, तब आप सोचते हो कि मैं जीएसटी अकाउंट से सेल करूं, तो आप उसी पैन कार्ड से फिर अपना जीएसटी अकाउंट भी बनवाने लगते हो। तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने एक बार उसी पैन कार्ड को उसी प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया है। तो इसका ख्याल रखना दोस्तों। अगर आपको फ्यूचर में जीएसटी बनवाना है तो देख लेना, आप किसी भी घर का, किसी भी व्यक्ति का एक पैन कार्ड उसका होगा, उसकी इनरोलमेंट आईडी बना लेना, उससे बना लेना। जिससे जीएसटी बनवाना है उससे इनरोलमेंट आईडी आपको नहीं बनाना है। अब इससे भी दोस्तों एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब दोस्तों आप नॉन जीएसटी अकाउंट बना लेते हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सेलर ये बोलते हैं कि आपको नॉन जीएसटी अकाउंट नहीं बनाना था, नॉन जीएसटी अकाउंट से आपको काम नहीं करना है। तो ये 100% सच है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ भी है दोस्तों। जब इनरोलमेंट आईडी से ही अकाउंट चल सकता है, इनरोलमेंट आईडी से ही बंदा सीख सकता है, तो क्यों ना बनाए वो। तो घर का किसी का भी पैन कार्ड उठाओ दोस्तों और एक इनरोलमेंट आईडी बनाओ। पहले आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को समझ लो। जब दोस्तों एक इनरोलमेंट आईडी से अकाउंट बन सकता है, तो फैमिली के किसी अन्य पर्सन का ले लो एक पैन कार्ड, उससे आप इनरोलमेंट आईडी क्रिएट करो और ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को टेस्ट करो नॉन जीएसटी अकाउंट से। तब जाके आपको ये क्लियर होगा कि आपको ये प्रॉपर करना भी है या नहीं करना है जाएगी। तो मेरी ये रिकमेंडेशन आपको है कि एक बार नॉन जीएसटी अकाउंट जरूर बनाओ फैमिली के दूसरे मेंबर से। देख लो जिसके नाम पर जीएसटी नहीं बनानी है उसी के पैन कार्ड से दोस्तों एक इनरोलमेंट आईडी बनाओगे और चेक करोगे सारी चीज़ें कि कैसे लिस्ट करना है, कैसे प्रोडक्ट सोर्स करना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें लिस्ट करना है, कैसे कैटलॉग बनाना है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, कैसे एसईओ करना है। सारी चीज़ आप सीखोगे। कैसे ऑर्डर आएगा तो एक्सेप्ट करना है, लेबल डाउनलोड करना है, क्रॉप करना है और पैकेट में कैसे पैक करना है। हर एक चीज़ आप सीखोगे। कैसे उसको डिलीवर करोगे, रिटर्न आएगा कैसे हैंडल करोगे, रिटर्न पे कितना लॉस होता है, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी एक इनरोलमेंट आईडी बनाने से। तो ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, हालांकि उनके लेवल पे अच्छा है कि वो मना कर देते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इतना कोई डीप में नहीं गया होगा कि चलो बनाने दो इनरोलमेंट आईडी, करने दो सेल, समझ में आ जाएगा सब चीज़, बंदा सीख जाएगा। उसके बाद प्रॉपर उतरेगा जीएसटी अकाउंट से प्रॉपर स्टॉक लेके,
तब जाके हाई फाई सेलिंग करेगा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये 100% मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नॉन जीएसटी अकाउंट से एक बार ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को टेस्ट कर लो। जब आप एक बार टेस्ट कर लोगे तो ऐसे ही अमेज़ॉन काम करेगा, ऐसे ही फ्लिपकार्ट काम करेगा, क्योंकि आपको लिस्टिंग आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा डिलीवरी कैसे करना है, आपको पता चल जाएगा पैकेजिंग कैसे करना है, आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ही नई होगी आपके लिए, मैं जो आपको ये डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ मैं भी बहुत देखता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों की वीडियो देखता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं बताता। बस ऐसा होप दे देंगे आपको कि आप उनका कोर्स ले लो, ऐसा ही होप दे देंगे आपको कि उनका कोर्स ले लो भैया और उनके मजे मजे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पहले ही डायरेक्ट सारी व्यवस्था बनाओ, सारे पैसा खर्च करो, लैपटॉप वगैरह सब चीज़ ले लो और उसके बाद जीएसटी वगैरह मर के लो, तब जाके शुरू करो। पहले शुरू कर दो ना, एक पैन कार्ड से शुरू करो, टेस्ट कर लो। फ़ोन से भी इसको टेस्ट कर सकते हो, आप प्रॉपर काम कर सकते हो, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फ़ोन से भी प्रॉपर आप इसको कर सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर। जीएसटी अकाउंट जब आपका चल रहा है और आप सोचोगे उसको जीएसटी अकाउंट में कन्वर्ट कर लेने की, यानी कि आपने एक जीएसटी बनवा लिया है और आपका पहले से एक नॉन जीएसटी अकाउंट चल रहा है, तो आप सोचो कि वही अकाउंट पे मेरा जीएसटी मर्ज हो जाए, लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉपर नई लिस्टिंग करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ नया आपका आईडी एक बनेगा पूरा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपको जब भी जीएसटी बनाओगे तो आपका अलग अकाउंट बनेगा। ये चीज़ बहुत बड़ा सवाल है, बहुत लोगों का सवाल है ये, ठीक है। तो आपका ये बनेगा। और नॉन जीएसटी वाले दोस्तों को मैं बताने वाला हूं, जितने भी भाई बहन हमारे नॉन जीएसटी अकाउंट से सेल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आप बहुत लोगों का देख रहे होंगे कि उसका भैया 200 ऑर्डर आ गया, 100 ऑर्डर आ गया, 2-2 हज़ार ऑर्डर आ गया। तो आप इस कन्फ्यूजन में मत रहना, आपके इतने नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपके एक ही स्टेट के जितने पिन कोड हैं उसी पर आपके ऑर्डर डिलीवर होंगे। तो आपको रोज़ डेली के 2, 4, 10, 20 इससे ज़्यादा ऑर्डर आने वाले नहीं हैं। 10-5 ऑर्डर ही आएंगे, कभी कभी आपके बहुत दिन लग जाएंगे ऑर्डर आने में, ठीक है। तो आपको ना के बराबर, मतलब बहुत कम ऑर्डर आएंगे। आप इसे सीख सकते हो और मेरी रिकमेंडेशन आप इससे ही सीखो, उसके बाद प्रॉपर इसमें उतरो, ठीक है। हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो इसी तरह देखो दोस्तों, मैंने भी सेल शुरू किया था। अब बात करते हैं दोस्तों जीएसटी अकाउंट का। जितने भी भाई बहन हमारे जीएसटी अकाउंट बना लिए हैं या फिर बनवा रहे हैं, जीएसटी अकाउंट से काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, आप होल इंडिया के पिन कोड पर जीएसटी अकाउंट अगर आप बनवा लेते हो तो प्रॉपर अपना ऑर्डर डिलीवर करोगे, तो आपके ऑर्गेनिक भी आपके 10-15 ऑर्डर डेली आएंगे, 100% आएंगे। आप अगर अच्छा एसईओ किए हो, अच्छा कीवर्ड डाले हो, तो आपका जो प्रॉपर लिस्टिंग हुई है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे से डाला है, प्रॉपर अपना अच्छा कैटलॉग अपलोड किया है, तो आपके 10-15 ऑर्डर कन्फर्म है, डेली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और बाकी आपको ऐड चलाने का जो सबसे सुपर प्रीमियम आइटम है, बहुत ही बढ़िया टूल है, वो आपको मिल जाता है। तो जब आप ऐड चलाते हो अपने अनुसार ऑर्डर ला सकते हो। मीशो का एक नया ऐड टूल भी आ चुका है जो बहुत ही हाईटेक है, बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है, क्योंकि उसने कंपेयर कर दिया है, पूरी टक्कर ले ली है फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। उनका जो ऐड सिस्टम है वो अपने प्लेटफॉर्म पे मीशो ला दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ऐड है। इसको आप अपने मर्जी के हिसाब से चला सकते हो, अपने मर्जी के हिसाब से अपना पैसा कटवा सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस ऐड को आप चलाओगे 100% आपका प्रॉफिट पहले से बेटर होगा, पहले से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, ठीक है। तो आपको ये फ़ायदा मिलता है, बहुत बड़ा टूल मिल जाता है। और दूसरा दोस्तों, आप कुछ भी सेल कर सकते हो, एवरी सिंगल आइटम सेल कर सकते हो जीएसटी अकाउंट से। आप बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ भी सेल कर सकते हो, तो ये भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। और तीसरा दोस्तों, बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इस पे जो आपका क्वेरी होगा, आपका जो भी डाउट होगा, जब आप टिकट ट्रेस करोगे तो आपका नॉन जीएसटी अकाउंट से कंपैरिजन में इसका जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये चीज़ मैंने देखा है, क्योंकि मैंने दोनों अकाउंट में रन किया हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता चली है बहुत ही अच्छी तरीके से कि नॉन जीएसटी अकाउंट पे उतने अच्छे से, उतने जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आते जितने जीएसटी वाले अकाउंट पे अच्छे से रिस्पॉन्स आते हैं। तो ये भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और बैलेंस का दोस्तों, जो भी पे आउट आता है, चाहे वो नॉन जीएसटी हो, चाहे वो जीएसटी अकाउंट हो, मीशो प्रॉपर आपका वीकली पे आउट दे ही देता है। दोस्तों, नॉन जीएसटी अकाउंट वालों को मैं एक प्रो टिप देने वाला हूँ। जितने भी भाई बहन हमारे नॉन जीएसटी अकाउंट से
बना के सेल कर रहे हैं या फिर बनाने वाले हैं, उनको मैं बहुत एडवांस टिप देने वाला हूँ। ऐसा पूरे यूट्यूब पर कोई भी ई कॉमर्स सेलर नहीं दिया होगा। ये दोस्तों ये है कि जब आप माल खरीदने जाते हो तो आपको एक जीएसटी का स्लिप चिपका दिया जाता है, यानी कि आपका जो 20 रुपये का आइटम है वो 21 रुपये का हो जाता है, आपसे सप्लायर 21 रुपये लेता है। तो दोस्तों आपको जीएसटी स्लिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी फाइल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नॉन जीएसटी अकाउंट वाले दोस्तों आपको जीएसटी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीएसटी फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जीएसटी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है तो जीएसटी पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो प्रोडक्ट ले आ रहे हो बिना जीएसटी के ले आओ, थोड़े थोड़े लाओ। आपको इंडिया मार्ट से भी आपको नहीं मंगाना है, ये भी एक प्रो टिप है आपके लिए। इंडिया मार्ट से जब आप मंगाओगे दोस्तों तो ज़्यादा प्रोडक्ट मंगाओगे, कम से कम 50 तो मंगाओगे, 100-150 तो मंगवाओगे और वो आपको जीएसटी चिपका देंगे। ठीक है, जीएसटी चिपका के ही आपको सामान देंगे तो महंगा मिलेगा। आपको सीखना है ना, तो अपने लोकल मार्केट से, अपने होलसेल मार्केट से ही माल उठाओ। आप सस्ते में उठाओ, बार्गेनिंग करके उठाओ, थोड़ा थोड़ा उठाओ, 10, 5, 20 ऐसे उठाओ। उसके बाद आप सीखो। आप सीखने के पर्पज़ से नॉन जीएसटी अकाउंट रन करोगे, मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी जीएसटी अकाउंट से ही प्रॉपर बिजनेस हो सकता है, ये 100% सच है। जीएसटी अकाउंट से प्रॉपर आप ई कॉमर्स सेलर बन सकते हो, एक बिजनेसमैन बन सकते हो। नॉन जीएसटी अकाउंट से कतई आपका प्रॉपर बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा हो सकता। नॉन जीएसटी अकाउंट दोस्तों बस एक प्रोसेस मात्र है, बाकी इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं आपको बताऊंगा कि इससे आप पैसा ढेर सारा मोटा कमा सकते हो। आप अगला पॉइंट दोस्तों जीएसटी अकाउंट वालों के लिए है, जितने भी हमारे भाई बहन हैं जिनके पास जीएसटी अकाउंट है, जब वो प्रोडक्ट बाई करने जाएंगे इंडिया मार्ट से तो वहाँ पे भी अपनी जीएसटी दे के बाई करेंगे। चाहे वो अपने होलसेल मार्केट में जाएंगे वहाँ से प्रोडक्ट बाई करेंगे तो वहाँ पे स्लिप पे अपना जीएसटी नंबर डलवा देंगे, ताकि आपका फाइल करोगे जीएसटी अकाउंट तो आपकी जीएसटी रिटर्न आपको मिले, प्रॉपर फाइलिंग अच्छे से हो। ठीक है, आपने सीए से भी इसके लिए बात कर सकते हो। तो आइए दोस्तों बहुत बड़े गिफ्ट की, तो पूरे होल यूट्यूब पर दोस्तों ये पहली बार होगा कि किसी ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। तो दोस्तों ये अनाउंसमेंट मैं आपको आज कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर कि दोस्तों आपका कोई भी अकाउंट हो, चाहे जीएसटी अकाउंट हो चाहे नॉन जीएसटी अकाउंट हो, दोस्तों आप कुछ भी सेल कर रहे हो, आपको सेल करने में कोई भी परेशानी आ रही है या फिर आप शुरू कर रहे हो आपको नहीं पता कि कैसे करना है, तो दोस्तों मैं आज अनाउंस करता हूँ कि मैं आपका अकाउंट हैंडल करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अकाउंट हैंडल करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ढेर सारे अकाउंट एक साथ मैं ले लूँगा हैंडल करने के लिए, ऐसा नहीं दोस्तों। अकाउंट हैंडल करने में दोस्तों टाइम लगता है, उस पर दिमाग खपाना पड़ता है, उसका एसईओ करना होता है, लिस्टिंग करना होता है, ऐड चलाना होता है जीएसटी अकाउंट के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। नॉन जीएसटी अकाउंट वालों के लिए भी मैं बहुत सारे एडवांस चीज़ें उसमें करूँगा जिससे उनको ऑर्डर आए, क्योंकि उन पर तो ऐड चलता नहीं। तो प्रॉपर आपका कैटलॉग बनाने से लेके, लिस्टिंग से लेके, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन से लेके प्रॉपर सेलिंग तक आपका मैं हैंडल करूंगा अकाउंट। ठीक है, कुछ दिन तक हैंडल करूंगा, जब आपका अच्छे से अकाउंट रन हो जाएगा आपको हैंडओवर कर दूंगा। प्रॉपर आप अपने जगह से उसको पैक करोगे, शिप करोगे, जब तक मैं अकाउंट हैंडल करूंगा। और दोस्तों इसमें मेरे बहुत सारे आपके लिए सवाल भी हैं, आपको सुनना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा, आपको वो करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा, जो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक है, स्टेप जो बताऊँगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लेजी हो, अगर वो नहीं करना चाहते, आप रेडी नहीं हो, प्रॉपर अपने अकाउंट को लेके सीरियस नहीं हो, ई कॉमर्स को लेके सीरियस नहीं हो, तो दोस्तों आपका अकाउंट मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। और इसमें सबसे बड़ी और सबसे खास बात है, अगर आपके पास प्रॉपर इन्वेंट्री के लिए पैसे हैं, प्रॉपर आपके पास इन्वेंटरी है, मतलब आपका प्रोडक्ट आपके पास इनफ है, प्रॉपर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर आने लग गए ज़्यादा और आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, ब्रीच होने लग गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपके पास प्रॉपर प्रोडक्ट होना चाहिए, तब जाके आप मुझसे अकाउंट अपना मैनेज कराओगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। बिल्कुल भी मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ, कोई पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपका अकाउंट मैनेज करूँगा। भाई बहन को दोस्तों अपना अकाउंट मैनेज करवाना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, आप क्यों नहीं सेल कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।